Hello dear students, welcome back to the GDC Live. Judicians always maintain their traditions और उसी traditions को maintain करते हुए आज हमारे साथ हमारे next toppers हैं Mr. PAYAAM VOHRA who have got all over India 43 rank in GPAT-2023. So first of all PAYAAM, big congratulations and welcome to the GDC. PAYAAM, just एक्सपीरियंस का सिचुएशन जब रिजल्ट आया और 2 डिजिट की रैंक अंडर 100 जो ड्रीम होता है वो रैंक देखने के बाद क्या फील था? टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट जब शुरू किया था जीपैट प्रिपरेशन आई थॉट दैट क्वालिफाई होना दैट वाज द ओनली फिर धीरे धीरे व्हेन आई गॉट एसोसिएटेड मुझे पता चला व्हाट इज जीपैट इट्स इंपॉर्टेंस देन आई थॉट दैट टॉप 100 में रैंक तो चाहिए ही चाहिए अब इसके लिए प्रिपरेशन शुरू करनी है एंड द मोमेंट आई सॉ दैट हाँ इट्स अ 2 डिजिट रैंक वो एक स्पीचलेस मोमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है एग्जैक्टली और एक कहीं ना कहीं अगर बात करूँ PAYAAM VOHRA 𝘂𝙀 कॉलेज ऑफ फार्मेसी इन मुंबई वहाँ के स्टूडेंट हैं और ये प्राउड मोमेंट है कि ऑल ओवर इंडिया अभी तक टॉप 100 के ये पहले स्टूडेंट है अपने कॉलेज से तो एक अलग प्राउड फील हुआ होगा कि हाँ मतलब हमने वो करके दिखाया और हमने अपने जूनियर्स के लिए लेगेसी सेट किया है कि हाँ वो हमसे भी आगे जाएं और अच्छा करें तो वो एक अलग भी फील आया होगा। जी सर एंड जब मैंने बताया अपने टीचर्स को दैट हाँ सो दे आस्क्ड मी हाउ डिड यू प्रिपेयर कैसे किया बिकॉज हमारे यहाँ से तो मैक्सिमम रैंक वाज 200 इन 200 एंड आई वाज द फर्स्ट वन टू गेट अ 2 डिजिट सो वो दैट वाज द बेस्ट मोमेंट दैट हर जगह से इतना अप्रिसिएशन आया ठीक है गुड एक जूनियर्स के बीच में और क्रेज आ गया होगा कि हाँ PAYAAM सर ने कुछ अच्छा किया हाँ, सबके मैसेजेस आ गए इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे हर जगह कैसे किया कांग्रेचुलेशन चलिए ये तो रही हमारा रिजल्ट की बात लेकिन कहते हैं ना कि बिना योजना के अगर आप किसी भी रिजल्ट की चाहत रखते हैं तो सिर्फ एक इच्छा होती है लेकिन ये इच्छा नहीं थी हमारी हाँ ड्रीम था लेकिन उसके पीछे बहुत सारा हार्ड वर्क डिटर्मिनेशन डेडिकेशन सैक्रिफाइस सब कुछ रहा होगा तो अब थोड़ा सा बिगनिंग पे चलते हैं कब से PAYAAM ने अपने जीपैट की प्रिपरेशन का प्लान किया कि मुझे जीपैट करना है और क्यों किया दूसरा सबसे बड़ा सवाल सो फर्स्टली सेम 4 में जब मैं था तब कोविड था सो एवरीथिंग वाज ऑनलाइन तो तब सोचा कि हाँ अब जीपैट देना है सो प्रिपेयर करना है द नेक्स्ट थिंग वाज कहाँ से करें एंड मटेरियल्स क्या क्या है सो सेम 4 का एंड था और सेम 5 का बिगिनिंग था तो दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई रियलाइज्ड दैट आई शुड वर्क फॉर जीपैट नाउ एंड आई शुड ट्राई एंड क्यों फर्स्टली स्टाइपेंड जो बहुत ही एसेंशियल है हर स्टूडेंट के लिए सेकेंडली वो रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट जो एज अ जीपैट क्वालिफाइड यू गेट सो ये मेरे मेन रीजन थे टू गिव द जी अब रीजन मिल गया हमने शुरुआत कर लिया लेकिन अब शुरुआत कर देना बड़ा इजी है लेकिन उसको रेगुलर मेंटेन करके रहना थोड़ा टफ होता है अब जब आपने बिगनिंग किया तो बहुत सारे सवाल बुक कौन सी पढ़े कौन सी रेफरेंस बुक कैसे नोट्स बनाए सारी चीजें क्या स्ट्रेटजी आपने उस समय फॉलो किया एट दैट टाइम सो फर्स्टली लाइक पीपल मतलब मैंने जिस बारे में सुना था यूट्यूब पे वीडियोस सो देयर वर अ फ्यू चैनल्स एंड मैंने पियर्सन बुक सबसे पहले शुरू की देन आई केम टू नो दैट जीडीसी मॉड्यूल्स एंड डाइजेस्टर्स सो मैंने देखा कि इतनी सारी रेफरेंस बुक 𝘾𝑑 त्रिपाठी फॉर फार्माकोलॉजी मेडिसिनल केमिस्ट्री का विल्सन एंड क्रिस्टल उससे डेटा एक्सट्रैक्ट कर पाना व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज वेरी डिफिकल्ट तो जो वही चीज़ है वही मॉड्यूल्स में एकदम कलरफुल वे में लिखी थी तो वो आंखों में जब कलर्स आता है तो वो जब आप एग्जाम में दे रहे हो तो वो आंखों के सामने स्ट्राइक होता है दैट हाँ ये स्टेटमेंट है टू बी ऑनेस्ट ऐसे काफ़ी थे स्टेटमेंट्स जो प्री जीपैट के जो सीरीज थी उसके ही क्वेश्चंस एज वेल एज 4 ऑप्शंस डिट्टो आए थे सो वो काफ़ी मेरे लिए हेल्पफुल था चलिए बहुत बढ़िया अब हमारे पास एक टारगेट हो गया कि हम रेफरेंस से शायद सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे तो हम जीडीसी मॉड्यूल्स की तरफ थोड़ा सा मूव ऑन किए और वहाँ से हम चीज़ों को थोड़ा इजी बना पाए और ऐसा नहीं कि वो चीज़ें हमारी स्टैंडर्ड बुक से नहीं सब चीज़ें वहीं से हमको मिली ये तो रही बात पढ़ने की लेकिन पढ़ाई जितना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है टेस्ट देना तो अब कब से आपने टेस्ट देना शुरुआत की सो सेम 5 जब मेरा चल रहा था तो उसके साइमल्टेनियसली मैंने टेस्ट सीरीज जो मुझे मिला था उड़ान कोर्स एंड संभव भी था एंड देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज तो वो टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट करना शुरू कर दिया एंड दैट वाज द पॉइंट व्हेन आई रियलाइज कि जो एनालिसिस आता है उस टेस्ट के वो कितना इंपॉर्टेंट है बिकॉज उससे मैं अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर पा रहा था एंड देन आई कुड वर्क अपॉन सो वो टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना इज
for any aspirant who's watching it. बिल्कुल, मीन्स अगर हम शुरुआत करना चाहते हैं तो GDC के ऐप पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। Yes. और वहाँ पे इतना अच्छा एनवायरनमेंट, लाइक वो पर्टिकुलर टाइमर, वो पर्टिकुलर 125 क्वेश्चंस, तो वो एक पूरा एनवायरनमेंट बन जाता है। तो आपको जब GPAT एक्चुअली देने जाते हो तो वो डर इतना नहीं रहता, एंजाइटी रहेगी, बट वो जो डर है वो कम हो जाता है। क्या? अच्छा, ये तो हमारी अब जर्नी हो गई, लेकिन अब थोड़ा सा एक चीज में इसमें आना चाहता हूँ, पयाम की हॉबी क्या है? To be honest, I like exploring, research and review articles लिखना, वो मेरी बहुत ही अच्छी आदत है, मुझे वो चीज़ बहुत पसंद है। To know more about, मतलब pharmacology में I want to do M.Pharm in pharmacology, so that is my main thing, I want to know what are the new things in clinical trials and नहीं, कभी ऐसा लगा कि लाइक प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमें मूवी देखने का टाइम नहीं मिल रहा है, दोस्तों के साथ पिकनिक का टाइम नहीं मिल रहा है, कभी ऐसा कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस किया आपने? हाँ, टू बी ऑनेस्ट प्रिपरेशन में बहुत टाइम ऐसा सैचुरेशन भी आ गया, ऐसा लगा कि ये लोग घूम रहे हैं लेकिन मैं नहीं घूम पा रहा हूँ, बट सम और द अदर एक मोटिवेशन था कि अब अगर मैं ये 1-2 साल मेहनत करता हूँ उसके बाद तो मैं घूमूंगा, उसके बाद तो जैसा भी यहाँ पे 2 days वी हैव जस्ट एंजॉय, सो वो चीज़ एक था कि बाद में उसका फल मिलने वाला है, तो थोड़ा सैक्रिफाइस करना इज ओके। मींस वो मोमेंट हमने सैक्रिफाइस किया, लेकिन आगे हम आगे, और वैसे नहीं, एक लाइन भी कही जाती है कि जिस चीज से आप जितना भागोगे ना वो चीज उतना आपके पीछा करेगी, तो बेटर है स्ट्रगल से पहले ना भाग के पहले स्ट्रगल कर लीजिए और फ्यूचर एंजॉय करिए, वो पयाम की डेफिनेशन से बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा आना चाहूँगा, फेवरेट सब्जेक्ट और मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट? फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ कोर्स फार्माकोलॉजी है मेरा, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट मैंने YouTube वीडियोस पे अभिषेक सर के जो देखे हैं, जब वे ही एक्सप्लेन्स, वो जो कॉन्सेप्ट है वो इतने क्लियर हो जाते हैं दैट वो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के भेज दे वो क्वेश्चन आना ही आना है। सो वो एक, जैसे एक क्वेश्चन हाइपरटेंशन पे गया था, सो वो इजी था कि कॉन्सेप्ट आएगा, तो वो हेटेड सब्जेक्ट तो नहीं बोलूँगा, बट जिससे फियर था मेरा दैट वाज POC। ओके, सो POC से थोड़ा सा फियर था, बट वो धीरे धीरे ओवरकम हो गया, वो भी हमारा सही हो गया, बढ़िया। अच्छा, एक सब्जेक्ट चलिए तो हमारी दोस्ती हुई, लेकिन अब थोड़ा सा टेस्ट की बात करते हैं। टेस्ट हम दे रहे हैं, अच्छी बात है, एनालिसिस भी देख रहे हैं, एक्सप्लेनेशन भी सब कुछ आ रहा है, लेकिन कभी मार्क्स कम, कभी ज़्यादा, और ज़्यादा आए तो प्राउड, यस आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन कम आए तो लगता है यार कुछ गड़बड़ हो रहा है, कभी ऐसा फील आया? बहुत बार, इनफैक्ट जब टेस्ट सीरीज में सॉल्व करता था ऐप तो इतने मतलब स्कोर्स नहीं आ पाते थे, मतलब 500 में से यू कुड एक्सपेक्ट 250, लेकिन नहीं, हार्डली 200, 180, 190 वैसे आते थे जब बिगिनिंग में व्हेन आई स्टार्टेड। एग्जैक्टली। सो उससे थोड़ा डिसहार्टेड होने लग गए कि यार स्कोर आ गए, अब टेस्ट सीरीज क्यों ही सॉल्व करें जब नहीं, बट देन ऐसा लगा कि नहीं, अगर आई कैन इंप्रूव दिस, सो व्हाई नॉट। सो जब धीरे धीरे एज आई स्टार्टेड सॉल्विंग मोर टेस्ट, तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग की कैपेबिलिटी बढ़ गई, सो उसी अलग अलग चीजें सोचने लग गया, सो आई कुड एक्चुअली मतलब गेन माय मार्क्स, मतलब जो 180 से 280 की जर्नी है वो काफी इजी रही टेस्ट सीरीज सॉल्व। मींस हमने कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखी है, लेकिन कंटिन्यूटी की बात आती है तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा डिमोटिवेशन भी आता है, क्योंकि लाइक सेमेस्टर है या बीच में कोई भी टेस्ट वगैरह आ गया, तो उस समय क्या होता है, हमारा पेपर थोड़ा सा प्रिपरेशन छूट जाती है, उस समय क्या फील होता है या क्या हमारी प्लानिंग होती थी कि अब मुझे कैसे रिकवर करना है? सो सेमेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ा हेक्टिक होता था, बिकॉज सेमेस्टर्स मैनेज करना, बट मेरा गोल क्लियर था कि GPAT में जाना है, और सेम 7 और 8 के सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो मैनेजेबल है, उसको इतना ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं करेंगे तो वो चलेगा, बट GPAT को यू हैव टू डिवोट अ स्पेसिफिक टाइम डेली फॉर GPAT, आपको थोड़ा भले इफ इट्स इवन हाफ एन आवर 1 आवर बट देना पड़ेगा, आप एक भी दिन ब्रेक लोगे सो दैट इज। अच्छा, आपके इस प्रिपरेशन में फैमिली का आपका कैसा सपोर्ट होता था और क्या उन चीज़ों की मोटिवेशन मिलता था आपको? फैमिली तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थी, मतलब सब लोग जब क्लासेस चालू रहते थे सब चुप हो जाते थे, सब लोग एकदम बोलते थे म्यूट पे रहो, सुनने दो उसको, पढ़ने दो, एंड खाना पीना सब कुछ ऐसे बेड पे लेके आके देते थे, सो दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव। करेक्ट है, और एक फैमिली हमारे लिए हमेशा हमारे लिए ढाल बन के रहती है, जो हमेशा बचाव हमें करती है हर एक गलत चीज़ों से, और वही हमारी फैमिली ने मेंटेन किया। गुड। अच्छा, एक सिलेबस कवरेज एक बहुत बड़ा टारगेट रहता है स्टूडेंट्स में कि सिलेबस कवर करना है, अभी मेरा ये छूटा है, वो छूटा है, ये नहीं रह गया है, फील आता था लाइक अगर मैं बात करूँ लास्ट मोमेंट तक आप? सो GPAT का सिलेबस जब आप देखेंगे तो 54 पेजेस का वो सिलेबस देख के ही कोई भी डर जाए, बट टू बी ऑनेस्ट अगर आप मैंने GPAT एट ऑफ
फिंगर टिप्स पढ़ी थी, लास्ट में रिवाइज करें. सो अगर आप वो एक बुक लास्ट में रिवाइज करते हो एंड इफ यू अगर आप उसको 2 हफ्ते में भी देते हो अच्छे से लेकिन रिवाइज करोगे, सो वो बुक में ऑलमोस्ट तुम्हारे सारे सब मेजर एंड माइनर बोथ विल बी कवर्ड. एंड आपको पूरी तो कवर करने नहीं है हर सब्जेक्ट की, कुछ ही क्वेश्चन है जो रेपिटेटिव आते हैं एग्जाम में. सो यू शुड आइडेंटिफाई वो एरियाज जहाँ पे रेपिटेटिव क्वेश्चंस आएंगे. ओके, अच्छा पयाम के इस रिजल्ट की जर्नी में व्हाट इज द रोल ऑफ द जीडीसी? GDC has a quite big role because सबसे पहला तो notes and materials, because इतने ज़्यादा scattered notes वगैरह रहते थे. सो एक चीज़ जो compile modules digesters में, तो वो short notes जो है वो काफ़ी helpful थे because एक glimpse भी ले लिया तो वो absorb हो जाता था. नेक्स्ट टेस्ट सीरीज, जो टेस्ट सीरीज थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे बिकॉज वहाँ पे एनालिसिस था एंड एक्सप्लेनेशन था. तो वो एक्सप्लेनेशन से आपको दूसरे 5 क्वेश्चन भी आएंगे तो आप कोरिलेट करके यू कैन सॉल्व. सो दैट वाज वन इंपॉर्टेंट थिंग. एंड थर्डली मोटिवेशन, जो वो कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज लेके आते हैं ऑल GPAT एस्पायरेंट्स के लिए कि हाँ कभी प्राइजेस टू मोटिवेट देम, कभी फ्री कोर्सेज अगर जो टॉप 500 रैंक्स में परफॉर्म करें. सो वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग. अच्छा, लास्ट में आपने क्विक रिवीजन क्लासेस में हाँ क्विक रिवीजन कैसा था आपका वो क्लासेस का किया जो आपने अटेंड, कैसा था आपका एनवायरनमेंट और कैसा लगा? सो जब लास्ट मोमेंट्स आते हैं तो वो होता है क्या पढूं, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई कवर. सो वो मोमेंट पे ऐसा लगा कि हाँ परफेक्ट स्पीड पे कवर हो रहा है एंड परफेक्ट कंटेंट कवर हो रहा है. वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट है उसे वाई टू कवर. सो दैट वाज इंपॉर्टेंट कि चीज़ें कवर हो रही थी वो कोर्स के ड्यूरेशन. अच्छा, टीचर्स का कैसा था, क्लासेस का इंटरेक्शन कैसा? टीचर्स वर वेरी फ्रेंडली और वो इतने अच्छे से पढ़ाते थे, समझाते थे. स्पीड भले ही जैसी भी हो लेकिन वो एकदम अच्छे से वो कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से समझा दे. तो वो जैसे अखिलेश सर का POC बोल ले, मेडिकल बोल ले, तो वो इतना अच्छे से याद आ जाता था क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती उसको रिवाइज करने की भी, कि वो तभी फिट हो जाता. बहुत बढ़िया. अच्छा, अगर मैं आपके जूनियर्स के लिए कुछ मैसेज चाहूँ कि हाँ उनको आप क्या गुरु मंत्र देना चाहें for the 2024 as well as the 25? So एक अपना गोल फोकस रखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जब वो गोल फोकस कर रहे हो तो वो पाथ जिससे तुम वो गोल को अचीव कर पाओगे वो भी फोकस रखो. अपने नोट्स मटेरियल प्रॉपर कंसाइज रखो एंड अच्छे से पढ़ो उससे. एंड ऑफ कोर्स याद रखो दैट तुम्हारी फैमिली, तुमने जो सैक्रिफाइसेस किए हैं वो सारे काउंट होने चाहिए. सो गिव इट योर बेस्ट. सैचुरेशन हर किसी की लाइफ में आता, बट you should overcome it and achieve your best. Okay. And how's the feel to enjoy GDC felicitation program? यहाँ पे honestly it's lovely. यहाँ पे जब आए तो ऐसे लगा जैसे किंग एंड क्वीन है, क्योंकि भवन एकदम प्रॉपर वैसा वाला फील था, किंगडम जैसा. एंड यहाँ पे एकदम इतने 1-2 साल में जस्ट पढ़ाई सैचुरेशन था, तो यहाँ पे एकदम माइंड फ्रेश हो गया टू बी वेरी ऑनेस्ट. नेटवर्किंग बढ़ी, लाइक अलग-अलग स्टेट के रैंकर्स से बातें हुई, सर से जिनके YouTube वीडियोस देखते थे उनसे लाइव इंटरेक्शन हुआ. सो दैट वाज वन इम्पोर्टेंट. And it's a very lovely moment for us also. And from the whole the team of GDC, we wish you all the best for your future and your all dreams comes true. That's our wishes. Thank you so much, Payam, for joining us.